हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एग्जामपीडिया। आज हम ऑल इंडिया मेडिकल ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज बिलासपुर के द्वारा कुछ वैकेंसीज निकाली गई है के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। जो वैकेंसीज निकाली गई है वो ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड नामक एक कंपनी के द्वारा निकाली गई है। और जो नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें हम, तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज जो है वो 272 है। और जो वैकेंसीज है ये प्योरली जो है आउटसोर्स बेसिस पे है। और जो वैकेंसीज है इनका डिटेल प्रकार से है। फर्स्ट जो पोस्ट निकाली गई है वो है मेडिकल ऑफिसर आयुष में। तो नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें, नंबर ऑफ पोस्ट 3 है। और इसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो ए डिग्री इन एनी ऑफ द 5 स्ट्रीम ऑफ आयुष फ्रॉम recognized university, statutory, state board, council, faculty of Indian medical or equivalent, recognized under the relevant councils, और enrolls on central or state register of Indian medicine। एक्सपीरियंस की बात करें तो 3 ईयर एक्सपीरियंस और टीचिंग एक्सपीरियंस फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज हॉस्पिटल और टीचिंग इंस्टीट्यूशन से जरूरी है। 3 ईयर इंस्टीट्यूट, 3 ईयर एक्सपीरियंस। और मंथली जो सैलरी होगी वो 56,100 रुपया होगी। नेक्स्ट है फार्मासिस्ट की। तो नंबर ऑफ पोस्ट जो है वो 9 है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो डिप्लोमा जो है फार्मेसी में होना जरूरी है। और अगर हम सैलरी की बात करें तो इसमें जो सैलरी होगी 22,020 रुपये होगी। नेक्स्ट है जूनियर फिजियोथेरेपिस्ट। नंबर ऑफ पोस्ट 4 है। इसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो इंटर साइंस और डिग्री इन फिजियोथेरेपी ऑक्यूपेशनल थेरेपी। सैलरी की बात करें तो 35,400 रुपये होगी। और नेक्स्ट पोस्ट है टेक्नीशियन प्रोस्थेटिक एंड ऑर्थोटिक्स। और नंबर ऑफ पोस्ट जो है वो एक पोस्ट है। इसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो बैचलर डिग्री होना जरूरी है। प्रोस्थेटिक एंड ऑर्थोटिक्स जो है में बैचलर डिग्री होना जरूरी है। और रजिस्ट्रेशन विद रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया में रजिस्ट्रेशन भी जरूरी है। और 2 ईयर का एक्सपीरियंस। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन की बात करें तो 2 ईयर का एक्सपीरियंस है फील्ड में जरूरी है। और सैलरी की बात करें तो इसमें जो सैलरी होगी वो 35,400 रुपया होगी। नेक्स्ट जो पोस्ट है वो है मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नीशियन। नंबर ऑफ पोस्ट जो है वो 8 है। और इसेंशियल क्वालिफिकेशन जो है 12th पास होना जरूरी है इन साइंस और इक्वलेंट जो है। और साथ ही साथ सर्टिफिकेट इन मेडिकल रिकॉर्ड फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट और अथॉरिटी इशूड आफ्टर नॉट लेस देन ए 6 मंथ ट्रेनिंग कोर्स। और मंथली सैलरी की बात करें तो 22,020 रुपये होगी। और साथ ही डिजायरेबल जो क्वालिफिकेशन है वो है एक्सपीरियंस ऑफ हैविंग हैंडल मेडिकल रिकॉर्ड इन द हॉस्पिटल और मेडिकल इंस्टीट्यूट। नेक्स्ट है डेंटल टेक्नीशियन हाइजीन। नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो जो पोस्ट है वो 2 है। इसेंशियल क्वालिफिकेशन जो है आपकी साइंस में 10+2 होना जरूरी है कि रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। और साथ ही साथ आपके पास डिप्लोमा होना जरूरी है 2 ईयर ड्यूरेशन का इन डेंटल हाइजीन और मैक्सिलोफेशियल प्रोस्थेसिस एंड ऑर्थोडोंटिक एप्लियंसेस। और साथ ही साथ आप रजिस्टर्ड होने चाहिए डेंटल हाइजीनिस्ट विद डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया में। और 5 ईयर एक्सपीरियंस रेलेवेंट फील्ड में जरूरी है। जो सैलरी की बात करें तो ये 22,020 रुपये होगी। नेक्स्ट है नेक्स्ट जो पोस्ट है वो है डेंटल टेक्नीशियन मैकेनिक। तो पोस्ट 1 है। और इसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो मैट्रिकुलेशन होना जरूरी है। और साथ ही साथ डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोई कोर्स होना जरूरी है डेंटल मैकेनिक में और मैक्सिलोफेशियल प्रोस्थेसिस में या और ऑर्थोडेंटिक एप्लीकेंसेस में। नेक्स्ट जो है डिजायरेबल क्वालिफिकेशन की बात करें तो 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना जरूरी है डेंटल डिपार्टमेंट और हॉस्पिटल में। और
एक्सपीरियंस और ट्रेनिंग इन डेंटल इम्प्लांट लैब वर्क का विद कैड एंड कैम बेस में आपका एक्सपीरियंस होना जरूरी है। सैलरी की बात करें तो इसमें जो सैलरी है वो 22,020 रुपया होगी। नेक्स्ट है टेक्नीशियन ओटी ऑपरेशन थिएटर। नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो ये 20 है। और जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो है बीएससी इन ओटी ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी और इक्वलेंट। इसमें जो सैलरी होगी वो 35,400 रुपया होगी। नेक्स्ट है ऑप्टोमेट्रिस्ट। नंबर ऑफ पोस्ट है 3। इसेंशियल क्वालिफिकेशन है बीएससी इन ऑप्थेल्मिक टेक्निक्स और इक्वलेंट फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। जो सैलरी है वो 35,400 रुपया होगी। नेक्स्ट है टेक्नीशियन रेडियोलॉजी। नंबर ऑफ पोस्ट जो है वो 6 है। एसेंशियल जो क्वालिफिकेशन है वो बीएससी एच इन रेडियोथेरेपी और बीएससी रेडियोथेरेपी 3 ईयर कोर्स जो है किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होना जरूरी है। सैलरी की बात करें तो 35,400 रुपये है। नेक्स्ट जो है नेक्स्ट वैकेंसी जो पोस्ट है वो है टेक्नीशियन रेडियोथेरेपी। नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो ये नंबर ऑफ पोस्ट 2 है इसमें। और जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो है बीएससी इन रेडियोथेरेपी टेक्नोलॉजी 3 ईयर का कोर्स है, ये होना जरूरी है। और जो नेक्स्ट है डिप्लोमा इन रेडियोथेरेपी 2 ईयर कोर्स ना जरूरी है। और इसमें जो स्केल है वो 35,400 रुपया है। नेक्स्ट है टेक्नीशियन लेबोरेटरी। रिक्वायरमेंट जो पोस्ट है वो 30 है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो है बैचलर डिग्री इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी और मेडिकल लेबोरेटरी साइंस फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन विद 2 ईयर रेलिवेंट एक्सपीरियंस इन लेबोरेटरी अटैच विद द हॉस्पिटल हैविंग मिनिमम ऑफ 100 बेड। आपके पास एक्सपीरियंस होना जरूरी है। और 1 ईयर एक्सपीरियंस इन hemodialysis in recognized hospital or hemodialysis unit should be at least of 5 beds। मंथली जो सैलरी है वो आपकी 35,400 रहेगी। नेक्स्ट जो वैकेंसी है वो है टेक्नीशियन डायलिसिस विद इन लैब टेक्नीशियन पूल। नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करें तो ये फोर है। और इसेंशियल क्वालिफिकेशन जो है डिग्री इन इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट इंजीनियरिंग फ्रॉम ए recognized यूनिवर्सिटी with 2 year experience in repair and maintenance of dialysis machine and water treatment equipment। या तो ये होना जरूरी है या तो आपके पास 3 ईयर डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंट इंजीनियरिंग और साथ ही 8 ईयर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इन रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ डायलिसिस मशीन एंड वाटर ट्रीटमेंट इक्विपमेंट। जो सैलरी रहेगी वो 35,400 रुपये रहेगी। नेक्स्ट है टेक्नीशियन न्यूक्लियर मेडिसिन। नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करें तो 2 है। और जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो बीएससी इन लाइफ साइंस एंड अदर साइंस प्लस 1 ईयर डिप्लोमा इन मेडिकल रेडिएशन एंड आइसोटोप टेक्निक्स। और डिजायरेबल जो क्वालिफिकेशन है वो है 1 ईयर पोस्ट डिप्लोमा इन रिकॉग्नाइज्ड न्यूक्लियर मेडिसिन टेक्नोलॉजी। सैलरी रहेगी वो 35,400 रुपया रहेगी। नेक्स्ट जो पोस्ट है वो है परफ्यूजनिस्ट परफ्यूजनिस्ट। और नंबर ऑफ वैकेंसी 2 है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो है वो बीएससी डिग्री होना जरूरी है और साथ ही साथ सर्टिफिकेट इन परफ्यूजन टेक्नोलॉजी awarded by a recognized institution association authority such as association of thoracic and cardiovascular surgeons of India after training in the center with at least 1 year experience in clinical perfusion। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन की बात करें तो क्लिनिकल परफ्यूजन में आपका वर्किंग एक्सपीरियंस होना जरूरी है। सैलरी की बात करें तो 35,400 जो है वो सैलरी रहेगी। नेक्स्ट है स्टेनोग्राफर। नंबर ऑफ पोस्ट है 4। इसेंशियल क्वालिफिकेशन जो है वो है 10+2। या तो 10+2 होना जरूरी है या तो मैट्रिकुलेशन होना जरूरी है विद 5 ईयर सर्विस रेगुलर और एडहॉक बेस पे होना एज ए स्टेनोग्राफर किसी भी गवर्नमेंट संस्था में स्टेनोग्राफर 5 ईयर एक्सपीरियंस होना जरूरी है। और स्किल टेस्ट की बात करें तो डिक्टेशन 10 मिनट एट द रेट ऑफ 80 वर्ड पर मिनट और ट्रांसक्रिप्शन 50 मिनट्स में इंग्लिश में 60 MTS 5 MTS इन हिंदी। और जो सैलरी है वो रहेगी 18,750 रुपये। नेक्स्ट है जूनियर अकाउंट ऑफिसर। नंबर ऑफ पोस्ट है 4। इसेंशियल क्वालिफिकेशन है
ग्रेजुएट इन कॉमर्स विद 2 ईयर एक्सपीरियंस इन हैंडलिंग अकाउंट वर्क इन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, और जो सैलरी है वो रहेगी 35,400 रुपये। नेक्स्ट जो पोस्ट है वो है जूनियर वार्डन हाउसकीपर। जो रिक्वायरमेंट है, नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करें तो 2 रहेगी, और जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो मैट्रिकुलेशन, और साथ ही साथ जो एक्सपीरियंस है वो स्टोर कीपिंग में और पब्लिक रिलेशन स्टेट मैनेजमेंट में आपका 1 ईयर से कम नहीं रहना चाहिए। एक साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस होना जरूरी है। या तो या तो ये सर्टिफिकेट और फॉर्मल ट्रेनिंग इन स्टोर कीपिंग, मटेरियल मैनेजमेंट, पब्लिक रिलेशन और हाउस कीपिंग होना जरूरी है। और जो मंथली सैलरी रहेगी वो 18,750 रहेगी। नेक्स्ट जो पोस्ट है वो है स्टोर कीपर। नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो 6 रहेगी। इसमें जो है क्वालिफिकेशन जो मास्टर डिग्री किसी भी यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स, कॉमर्स या स्टैटिस्टिक्स में आपकी मास्टर डिग्री होना। और डिजायरेबल क्वालिफिकेशन की बात करें तो एक्सपीरियंस इन हैंडलिंग स्टोर एंड कीपिंग अकाउंट ऑफ स्टोर और कंसर्न ऑफ रेप्यूट इन पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर, या ये जरूरी है। या तो बैचलर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन इकोनॉमिक, कॉमर्स और स्टैटिस्टिक्स में जरूरी है। और नंबर 2, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री डिप्लोमा इन मटेरियल मैनेजमेंट फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट, ये होना जरूरी है। या तो फिर आपकी 3 ईयर एक्सपीरियंस इन हैंडलिंग प्रेफरेबली मेडिकल स्टोर इन गवर्नमेंट, पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में जरूरी है। और सैलरी की बात करें तो 35,400 रुपया जो है वो सैलरी रहेगी। है लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन असिस्टेंट। नंबर ऑफ पोस्ट है 4, और जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो है बीएससी डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, और या तो ये होना जरूरी है, या तो बैचलर डिग्री किसी भी स्ट्रीम में, या लाइब्रेरी साइंस में बैचलर डिग्री होना जरूरी है। और डिजायरेबल क्वालिफिकेशन जो है वो 2 ईयर एक्सपीरियंस of acquisition of books, periodicals and documentation work in preferably a medical library or standing or reputes। और टाइपिंग स्पीड आपकी 30 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश और 25 वर्ड पर मिनट इन हिंदी जरूरी। जो सैलरी रहेगी वो होगी 35,400 रुपये। नेक्स्ट है जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर। नंबर ऑफ पोस्ट जो है वो 2 है। जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो है मास्टर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन हिंदी और इंग्लिश, विद हिंदी और इंग्लिश में आपके मेन सब्जेक्ट होना जरूरी है। या तो ये जरूरी है, या तो फिर मास्टर ऑफ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन एनी सब्जेक्ट विद हिंदी एज ए मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड एग्जामिनेशन विद इंग्लिश, और इंग्लिश एज ए कंपल्सरी सब्जेक्ट एट ए डिग्री लेवल। या तो ये जरूरी है, या तो थर्ड जो दिया है ऑप्शन वो है बैचलर डिग्री विद हिंदी एंड इंग्लिश। आपके बैचलर डिग्री में हिंदी और इंग्लिश मेन सब्जेक्ट होना जरूरी है। And other as the main subject plus recognized diploma certificate course in the translation from Hindi or English and vice versa, or 2 year experience of translation work from Hindi to English and vice versa in central state government offices including government of India undertaking autonomous bodies। और जो सैलरी रहेगी वो 22,020 रुपये रहेगी। नेक्स्ट जो पोस्ट है वो है मेडिकल सोशल सर्विस ऑफिसर ग्रेड 2। जो रिक्वायर नंबर ऑफ पोस्ट है वो 3 है, और जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो है मास्टर डिग्री जरूरी है इसमें सोशल वर्क में। और जो एक्सपीरियंस की बात करें, एक्सपीरियंस द लाइन विद वेलफेयर ऑफ हेल्थ एजेंसी प्रेफरली डीलिंग विद मेडिकल पब्लिक हेल्थ सर्विसेज। सैलरी है वो रहेगी 35,400 रुपया। और डिजायरेबल जो क्वालिफिकेशन है वो है स्पेशलाइजेशन बाई एक्सपीरियंस और क्वालिफिकेशन और ट्रेनिंग इन मेडिकल वर्क इंक्लूडिंग साइकेट्रिक सर्विसेज। नेक्स्ट जो है वो है लोअर डिवीजन क्लर्क, 20 पोस्टें हैं। जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो है 12th क्लास और इक्वलेंट क्वालिफिकेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज बोर्ड और यूनिवर्सिटी, मतलब आपकी +2 होना जरूरी है। और स्किल टेस्ट की बात करें तो टाइपिंग स्पीड 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में और 30 वर्ड पर मिनट इन जरूरी है। और इसमें आपको टाइम दिया जाएगा, 10 मिनट दिया जाएगा। और मंथली जो सैलरी रहेगी वो 18,750 रुपया रहेगी। नेक्स्ट है मल्टीटास्किंग स्टाफ। इसमें जो नंबर ऑफ वैकेंसी है वो 8 है, और इसमें जो क्वालिफिकेशन है वो मैट्रिक पास होना जरूरी है। और जो सैलरी रहेगी वो 13,290 रुपया रहेगी। नेक्स्ट है असिस्टेंट डाइटिशियंस। इसमें नंबर ऑफ वैकेंसीज है वो 2 है, और इसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो है एमएससी इन फूड एंड न्यूट्रिशन। फूड और न्यूट्रिशन में आपकी एमएससी होना जरूरी है, और साथ ही साथ 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना जरूरी है। और
सैलरी रहेगी वो 35,400 रुपये रहेगी। नेक्स्ट है जूनियर इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल में एक वैकेंसीज है, और जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो 3 ईयर डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग होना जरूरी है। और डिजायरेबल की बात करें, डिजायरेबल क्वालिफिकेशन की बात करें, तो एक्सपीरियंस होना आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियर वर्क में आपको एक्सपीरियंस होना जरूरी है। सैलरी रहेगी वो 35,400 रुपये रहेगी। नेक्स्ट है जूनियर इंजीनियर नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो 2 रहेगी, और इसमें इसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो है 3 ईयर डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्लस स्पेशलाइजेशन कोर्स इन रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग कंपल्सरी है। और डिजायरेबल क्वालिफिकेशन की बात करें तो 1 ईयर एक्सपीरियंस इन एयर कंडीशनिंग एंड रेफ्रिजरेशन वर्क। सैलरी है वो 35,400 रुपये रहेगी। नेक्स्ट है जूनियर इंजीनियर नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो ये 2 है, और इसेंशियल क्वालिफिकेशन जो है आपका 3 ईयर का जो डिप्लोमा होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में कि रिकॉग्नाइज पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट से, और एक्सपीरियंस होना जरूरी है आपका सिविल इंजीनियरिंग वर्क में। सैलरी रहेगी वो 35,400 रुपये रहेगी। नेक्स्ट जो पोस्ट है और लास्ट पोस्ट है, लास्ट तो नहीं है शायद, 29th पोस्ट है वो है प्रोग्रामर में जो वैकेंसीज है वो 2 है, और इसेंशियल क्वालिफिकेशन जो है वो बीई और बीटेक होना जरूरी है कंप्यूटर साइंस और कंप्यूटर इंजीनियरिंग एमसीएम एमसीए में। और जो सैलरी रहेगी वो 44,900 रुपया रहेगी। तो जो सिलेक्शन होगी, तो आप जो ये नोटिफिकेशन है, जो साइट है www.pil.com से आप जो नोटिफिकेशन इसको प्राप्त कर सकते हैं। और कैंडिडेट विल बी इन्फॉर्म बाय मेल टेलीफोन और फॉर देयर स्किल टेस्ट इंटरव्यू और इंटरेक्शन, जो भी आपका इसका प्रोसीजर होगा सिलेक्शन का उसके थ्रू आपको, या तो ईमेल टेलीफोन के थ्रू आपको इंटीमेट किया जाएगा। पोर्टल हाउ टू अप्लाई, अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ऑनलाइन जो वेबसाइट है www.becil.com, या तो BECIL registration.in में आप जाकर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो जो कैटेगरी वाइज रजिस्ट्रेशन फीस वगैरह जो है जनरल के लिए 885 रुपये है, और ओबीसी के लिए भी 885 रुपये है, SC ST के लिए 531 रुपये है, और एक्स सर्विसमैन के लिए 885 रुपये है, वोमेन्स के लिए 885 रुपये है, और EWS और PH के लिए 531 रुपये है। और 590 रुपये जो है एक्स्ट्रा फॉर एवरी एडिशनल पोस्ट अप्लाइड, अगर आप एडिशनल पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो जनरल कैटेगरी में 590 रुपये एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, और ओबीसी में 590 रुपया, SC ST में 354 रुपये एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा आपको, एक्स सर्विसमैन के केस में 590 रुपये एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, और वुमेन के केस में 590 रुपया एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, और EWS के केस में 354 एक्स्ट्रा फॉर एवरी एडिशनल पोस्ट, जो आप एक्स्ट्रा पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे उसमें एक्स्ट्रा 354 रुपये पे करना पड़ेगा। तो फ्रेंड ये थी आज की जो वैकेंसीज, और आप इस तरह अगर आपको कोई फिर भी पोस्ट के बारे में कुछ आपको पता नहीं चला है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और इस तरह की वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।